तो उदयपुर में चाकूबाजी की घटना से तनाव है मामला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस घटना को लेकर फीडबैक लिया है। गृह राज्य मंत्री और डीजीपी से मांगी है रिपोर्ट्स और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने रेंज आईजी से इस घटना के बारे में जानकारी ली है। तो इसी हम आपको बता रहे हैं, उदयपुर में जो घटना हुई है वो घटना अब बहुत भयावह हो गई है। हमने जैसे आपको बताया कि वहाँ पर कैसे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ चुका है। दो छात्रों में चाकूबाजी के बाद लोगों ने गाड़ियां फूंक दी हैं और धारा 163 भी लागू कर दिया गया है। और इसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस पर फीडबैक लिया है। गृह राज्य मंत्री और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आईजी से तलब भी किया है। तो सुशांत पारिक हमारे साथ, हमारे इनपुट एडिटर जुड़े हुए हैं। सुशांत, ये घटना जो है सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ता है। दो छात्रों में चाकूबाजी के बाद गाड़ियां फूंक जाती हैं, धारा 163 होता है लागू, और अब सीएम भजनलाल शर्मा भी फीडबैक ले रहे हैं। आपका रिएक्शन सुशांत? देखिए, चूंकि घटना बड़ी हो गई है और कानून व्यवस्था की स्थिति बन गई, जिला कलेक्टर जो है लगातार शांति की अपील कर रहे हैं, उसके बावजूद एक संगठन विशेष की ओर से जिस तरह से दुकानों में आग लगाई गई, गाड़ियां फूंक दी गई हैं, शोरूम में तोड़फोड़ की गई, अस्पताल के बाहर बड़ी जो भीड़ है वो जमा हो गई, तो ये सारी परिस्थितियां एक तरीके से माहौल बिगाड़ने वाली रही। सीएम आज सीएमओ में ही थे, वो बैठक ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने फिर घटना के बारे में डीजीपी से और जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेढम, उनसे फीडबैक लिया, पूछा कि वजह क्या रही है, कहां पर चूक हुई है और कैसे कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर जल्द से जल्द बनाया जा सकता है, क्योंकि उदयपुर इस तरह की घटना का पहले भी गवाह रहा है और बहुत सामान्य सी बात पे पिछले ही दिनों जो है माहौल बिगड़ गया था। ऐसे में सेंसिटिव इलाका होने के चलते एहतियात जो भी पुलिस प्रशासन की ओर से बरते जाएं, वो तमाम निर्देश दिए हैं और गृह राज्य मंत्री ने डीजीपी से और रेंज आईजी से इस पूरी घटना को लेकर रिपोर्ट मांगी है, कहां पर लापरवाही हुई है। जो एक सामान्य सी दो बच्चों के बीच का जो झगड़ा था, वो कैसे सांप्रदायिक तनाव में बदल जाता है और दुकानों को बंद करवाने से लेकर आग लगाने तक की घटनाएं हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में पुलिस प्रशासन ने शायद उस तौर पे गंभीरता से नहीं लिया या फिर स्थानीय पुलिस उस तरह के बंदोबस्त नहीं कर पाई जो होने चाहिए थे। तो ये सारा फीडबैक मांगा गया है और ये भी कहा गया है कि वहां जल्द से जल्द कानून व्यवस्था बहाल हो। लोगों को अगर जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा गया है। माहौल को ठीक करने के लिए अगर शांति समितियां जो होती हैं, सीएलजी कमेटियां जो होती हैं, उनका सहयोग लिया जाए। तो ये सारा एक तरीके से ब्यौरा लेने के साथ साथ सीएम की ओर से दिशा निर्देश भी जारी किए गए। जी सुशांत, एक और बात आपसे पूछना चाह रहा था मैं कि अभी जो उपद्रव हैं उनके पिता को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उनके तरफ से कोई बयान आया है क्या? और प्रशासन का यह दावा है कि फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। लेकिन सुशांत, जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें नियंत्रण में कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, ऐसे घटनाओं के बाद जब माहौल बिगड़ता है तो अचानक से नियंत्रण में होना संभव नहीं है, क्योंकि गुस्सा है, भीड़ में नाराजगी है, आक्रोश है और वो फिर कन्वर्ट हो जाता है आगजनी की घटनाओं में, तोड़फोड़ में। और उसके बाद जब पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला है, स्थिति कुछ पहले से बेहतर है, लेकिन घटना की पहले क्रिया और फिर प्रतिक्रिया, जो रिएक्शन आते हैं एक दूसरे समुदाय के प्रति, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हालात बना देते हैं। ऐसे में अभी ये कहना कि एकदम से सब कुछ ठीक हो गया है, ये जल्दबाजी होगा। हालांकि जाब्ता संभाल लिया है वहाँ पे, जाब्ता ने मोर्चा संभाल लिया है पुलिस प्रशासन ने और कोशिश की जा रही है कि 163 लगाने के बाद जब हालात एक तरीके से कर्फ्यू जैसे हो जाते हैं, कर्फ्यू तो नहीं लेकिन आप ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो फिर जो है शांति व्यवस्था बनाने में मदद मिलती है। और आप ये समझिए कि एक छोटी सी घटना कितना बड़ा रूप ले सकती है अगर आप त्वरित एक्शन नहीं लें, तुरंत कार्रवाई नहीं करें या व्यवस्थाओं को माकूल नहीं करें, भीड़ की समझाइश नहीं करें। एक राजस्थान में पुराना एक पैटर्न रहा है, हर जो एक थाना इलाका होता है उसमें शांति समितियों का। समय के साथ वो शांति समितियां जो है उस तौर पर अब कारगर नहीं रही हैं या एक्टिव नहीं रही हैं। ये एक सिस्टम बदल गया। उस शांति समितियों में उस इलाके के सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, जातियों के मौजूद लोग हुआ करते थे और इस तरह की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उन शांति समितियों की जो अपील थी वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। लेकिन वो एक सिस्टम धीरे धीरे जो है वो जब थानों का सिस्टम बदला, सीएलजी मीटिंग सब उतना नहीं होती है, शांति समितियों का उस तरह का प्रभाव नहीं दिखता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि इस पुराने पैटर्न को जो बहुत कारगर था,
ऐसी स्थितियों में जब सांप्रदायिक तनाव क्रिएट हो जाए तो वो वापस से जिंदा करना चाहिए, वापस से सुचारू करना चाहिए। हमने देखा है जयपुर के रामगंज में बहुत बड़े राइट्स हुए, लेकिन उसके बाद हालातों को ठीक करने में इस तरह की शांति समितियों का बहुत बड़ा रोल रहा है।